जब निर्दलीय भी आएंगे या फिर अपना दल बोला तो उन्हें भी जनता अब जिताएगी और उन्हें ही स्वीकार करेगी। जागरूकता हो रही है जनता में, जाति पाति की राजनीति थोड़ा कम होने लगा बिहार में, यही कारण है। लीजिए फिर से अगर बीमा भारती को टिकट दे दिए लालू यादव तो हार जाएंगे, फिर हार जाएंगे। बदलाव होनी चाहिए क्योंकि जितने भी सत्ता में बैठे हुए वो मगरूर हो गए हैं कि चाहे हम कुछ भी करेंगे जीत तो हमारी ही होगी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे कि आज शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे और वो बाजी मार चुके हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो जीत चुके थे, बिल्कुल उसी तरह से रुपौली विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। पटना जंक्शन पर है लोग से हम जानेंगे कि रुपौली की जनता ने जिसे मैंडेट दिया, आखिर क्यों दिया, इंडिया और एनडीए दोनों को जो है वो चित कर दिया शंकर सिंह ने। जनता है, जनता से हम जानते हैं क्या कैसी है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो चुनाव जीत गए हैं। आखिर जनता ने वहां पर जो पार्टी वाले जो नेता है, खास करके जदयू के हो या राजद के, उनको क्यों नकार रही है? क्योंकि लोकसभा में भी जनता ने नकार दिया है। इसका कारण यही है कि जो कैंडिडेट जो होता है कोई पार्टी का, वो अपना काम नहीं करते, उसको सिर्फ रहता है हम पार्टी से हैं और हम जीतते रहेंगे। इसी के कारण जो है निर्दलीय जीतते हैं। और इस बार आप देखे भी वहाँ से पप्पू यादव भी जीते थे और वहाँ पे भी थे, आपको जेडीयू का भी थे और जेडी का भी थे, दोनों हार गए। यही कारण होता है वहाँ पार्टी का। धीरे धीरे बिहार की जनता निर्दलीय पर भरोसा जता रही है क्या? जागरूकता हो रही है जनता में, जाति पाति की राजनीति थोड़ा कम होने लगा बिहार में, यही कारण है। यानी जाति धर्म की राजनीति जो है अब धीरे धीरे कम हो रही है, लोगों में जो है ज्ञान की भाव बढ़ रही है, ज्ञान की भाव बढ़ रही है ना। अपने यानी जो लोकल लीडर है उसको देखते हैं ये काम करेंगे कि नहीं, इसीलिए जनता अपना पहले तो अपना देखेंगे। पहले क्या था, जाति पाति का था, ऊपर से आया देना है वोट, वो वाला तो सिस्टम अब चला गया है। क्या हुआ ऐसा कि रुपौली से बीमा भारती ने मात्र 27,000 वोट लाया, उसके बाद भी उन्हें हारने के बाद तीसरे नंबर पर रहने के बाद भी फिर विधानसभा में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट दिया और फिर वो तीसरे नंबर पर आ गए? क्योंकि वो जदयू से इसमें गए थे, इसीलिए उनको दिया गया था, डील हो गया था पहले ही। तो आप जैसे ही उसमें आइए जदयू को तोड़िए और आपको हम देंगे लोकसभा देंगे, लोकसभा फिर विधानसभा देंगे। हाँ, तो वही डील हो गया। क्या लग रहा है इसी तरह अगर चलता रहा तो 2025 में फिर मिलेगा क्या? नहीं, जब उसमें तो नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे बीजेपी रहता है तो हमको लग रहा था बीजेपी लीड कर जाता, बिल्कुल कर। मान लीजिए फिर से अगर बीमा भारती को टिकट दे दिए लालू यादव तो हार जाएंगे, फिर हार जाएंगे। चलिए क्या कहिएगा, पूर्णिया उपचुनाव रुपौली शंकर सिंह ने बाजी मार ली। बिल्कुल, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा परिचय है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे? बदलाव होनी चाहिए क्योंकि जितने भी सत्ता में बैठे हुए हैं वो मगरूर हो गए हैं कि चाहे हम कुछ भी करेंगे जीत तो हमारी ही होगी। उस लोकतंत्र में नया स्वरूप देने का एक आगाज हुआ। पप्पू ने एक डाला, दूसरा इन्होंने डाला। आने वाला दिनों में ये बदलाव की सीढ़ी तय होगी। लोगों में सोच बदल रही है और वो सोच बदलेगी तो हमारे बिहार की तरक्की होगी। वरना जहाँ जातिवाद है, जहाँ परिवारवाद है, उस बदलाव होगी। क्योंकि जब लोग सोचेंगे नहीं, नए विचार लाएंगे नहीं और लोगों में प्रेरणा नहीं जमेगी। देखो ये निर्दलीय अगर सही अच्छा व्यक्ति है तो जिताने की जनता उसमें काबिलियत रखती है। इंडिया और एनडीए दोनों को नकार दिया जनता ने। बिल्कुल, और ये अच्छा परिचायक है। देखो ये बदलाव शुरू कर दिए हैं, अब तुम सचेत हो जाओ। 25 अभी तो ये झांकी हुई, 25 में बहुत सा परिवर्तन तुम्हें देखने मिलेगी। 24 झांकी है, 25 बाकी है। बिल्कुल, 25 में बहुत सा परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये स्वरूप को, राजनीति स्वरूप को बदलेगा। क्योंकि अब ये जनता सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जिसको किसी भी माफिया को खड़ा कर देते हैं और पार्टी और दल के नाम पे जिता देते हैं, वो अब नहीं चलेगा। तुम्हें अच्छे लोगों को होगा और अच्छे लोग यहाँ तक जब निर्दलीय भी आएंगे या फिर अपना दल बोला तो उन्हें भी जनता अब जिताएगी और उन्हें ही स्वीकार करेगी। अब शिक्षित होने की ही जरूरत है। शिक्षित जनता हो रही है, लग रहा है आपको? बिल्कुल, और ये सिर्फ जनता हो रही है और इसे परिचायक हर लोग को बनना होगा। शिक्षा वो चीज है, ये ऑलरेडी बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जितना दहाड़ने का आज दहाड़ने का समय आ रहा है और न्यू डाल रहा है। क्योंकि इन्होंने मनोवृत्ति पैदा कर दिया था, जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने मनोवृत्ति की चाहे कोई भी लोग रहेगा, तुम सत्ता से आओगे, तुम एन केन प्रकेन हम तुम्हें जिता ही देंगे, बशर्ते तुम मेरे पार्टी में आ जाओ। निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए, सही हुआ, बहुत ही अच्छा। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा परिचय। चलिए लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लोकतंत्र का जीत है। क्या कहिएगा, पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीत गए? जीतना ही गए, उनका काम था, जितना ही का काम था। पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन कर देता, वो हार गए जी। क्या कीजिएगा, अपना अपना सोच है। तो जनता ने सही किया। जनता तो अब अभी तो मोदी को भी तय कर दिया था, बाकी थोड़ा सा उनके लिए मिक्स हो गया ना, तो इनका तो पलटिए गया था पासा।
पैसा पलट मतलब शंकर सिंह को जनता ने जिताया, सही किया। सही किया। चलिए, तो तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों का आप लोगों के साथ तमाम लोग का यही कहना है कि जो जनता ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। यानी निर्दलीय प्रत्याशी जो शंकर सिंह की जीत हुई है वो बिल्कुल सराहनीय है। जनता ने जो जिताया वो बिल्कुल सही किया। ये लोकतंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र की हार नहीं, लोकतंत्र की जीत है। जिस तरीके से जनता जब धीरे धीरे जागरूक हो रही है, आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा में पप्पू यादव जिस तरीके से जीत की है, जीत दर्ज की, उसी तरह बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए शंकर सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां पर पूर्णिया रुपौली से चुनाव जीत चुके हैं। लोगों की बातों का हम सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।